हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। इसमें जो एफएलएन का जो प्रशिक्षण हुआ था हमारा, उसके आधार पे हमें बेस लाइन और एंड लाइन जो असेसमेंट करना था। तो आपको पता होगा, अब समझ में नहीं आ रहा है कि बेस लाइन और एंड लाइन असेसमेंट कैसे करना है। तो आपको पता है, देखिए हमें एक इस तरीके की जो बुकलेट मिली थी। तो उन बुकलेट में क्या था, एक हमें भाषा की मिली थी, एक गणित की। तो जो हमें असेसमेंट करना था बच्चों का बेस लाइन, वो हमें भाषा के आधार पे करना था, गणित के आधार पे नहीं। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो हमारे पास भाषा की निर्देशिका है, इसके पीछे, इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं, पीछे मैंने अनुच्छेद दे रखे थे। जैसे कि राधा के पास एक तोता है, ये वाला, ये 2 अनुच्छेद। तो इनको आपको बच्चों से पढ़वाना है। उसके बाद अगर जो बच्चा पढ़ लेता है वो एडवांस स्तर का माना जाएगा, जो नहीं पढ़ पाता है वो बेसिक स्तर का माना जाएगा। तो इसके आधार पे हमें 10 यानी कि 11 जुलाई के बाद हमें असेसमेंट करना था। तो हमने 11 जुलाई को किया था, और उस आधार पे हमने क्या किया, फिर इस तरीके से ग्रुप बनाए थे। मतलब हमने कक्षा 4 का ये लिख लिया बेस लाइन असेसमेंट, और यहाँ पे कक्षा 4 में जो बेसिक स्तर के जो बच्चे थे वो हमने यहाँ लिख लिए, और एडवांस वाले बच्चे थे वो इधर लिख लिए। ऐसे क्लास 5 के जो बच्चे बेसिक वाले एक तरफ लिख लिए और एडवांस वाले एक तरफ लिख लिए। उसी तरीके से अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बार फिर से हमें असेसमेंट करना है इसी आधार पर, यानी कि ये अनुच्छेद बच्चों से पढ़वाना है। और जो इसमें मैथ के जो क्वेश्चन है, मैथ का कैसे हमें करना है, उसमें जो घटाने के क्वेश्चन है, हासिल वाले घटाना, वो भी 2 संख्याओं वाले, यानी कि 99 तक की संख्याओं के घटाने, उनको करवा के देखना। अगर बच्चा कर पाता तो हमारा एडवांस स्तर में पहुंच जाएगा, नहीं कर पाता तो वो बेसिक में आएगा। तो जो बच्चे कर लेते उसी आधार पर हमारी जो संख्या है, जो हमने रजिस्टर में पहले लिखी थी, उस संख्या को क्या करना है, हमें चेंज करना है। यानी कि जो हमने बेसिक स्तर में, अगर हमने मान लो जैसे हमने 12, 14, 15 जो भी बच्चे दिए थे, एडवांस हमने 10 बच्चे दिए थे। अब मान लीजिए कुछ बच्चे बेसिक वाले जो हैं वो एडवांस में पहुंच गए होंगे, कुछ ही बच्चे बचे होंगे हमारा ये करने के बाद में। तो वही बच्चों की संख्या अब हमें, जो हमारा जो ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरवाया जा रहा है, उसमें वही संख्या बतानी है बच्चों की। कुछ ऐसा अलग से नहीं है कि कुछ ऑनलाइन हमें असेसमेंट करना था या कुछ ऐसा करना था। जो आपने रजिस्टर बनाया था उसमें जो लिखा था, बेस लाइन असेसमेंट जो किया था और एंडलाइन असेसमेंट जो किया था, तो वो आपको अपनी संदर्शिका के अनुसार अनुच्छेद के आधार पर एक बार फिर से करना है। और फिर अपने बस ये है कि आप इसका कहीं ना कहीं आप इसको डॉक्यूमेंटेशन करके रखिए, इसको नोट करके रखिए, और यही आपको गूगल फॉर्म में फिल करना है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और 11 मार्च के बाद की आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, किसी भी डेट को आप असेसमेंट कर सकते हैं। तो वो आप करके उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने नई वीडियो।